मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। कौन चलेगा बोलो साथ हमारे, कौन चलेगा। दोस्तों, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और हमारे राहुल जी के गुजरात से अतुल पटेल का सैल्यूट, आज का सैल्यूट हम राहुल जी को देते हैं, क्योंकि भरी सांसद में पूरा हिंदुस्तान आज सुन रहा है कि राष्ट्रवाद का जो नकाब है ना, वो राहुल जी ने उतार दिया। नरेंद्र मोदी का जो घमंड है ना, वो घमंड भी आज उतार दिया। और राहुल जी ने साफ साफ शब्दों में डरे बिना बताया कि नरेंद्र मोदी जैसे रावण सिर्फ दो लोगों की सुनता था, एक मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण, ऐसे ही नरेंद्र मोदी सिर्फ दो लोगों की सुनते हैं, एक है गौतम अदानी और दूसरा अमित शाह। रावण का घमंड रावण की वजह से उतरा है। रावण को राम ने नहीं हराया, लेकिन रावण को रावण ने घमंड ने हराया। वो राहुल जी ने आज भरी संसद में बताया। रावण की लंका हनुमान जी ने नहीं लगाई, लेकिन रावण की लंका रावण के अहंकार ने लगाई। ये जो बातें आज राहुल जी ने बताई ना, वो सही में बहुत समझने जैसी बात है, क्योंकि भारत माता और हिंदुस्तान का खून ये दोगले लोगों ने आज किया है। मणिपुर में जो हिंसा भड़क रही और जो पूरे देश में हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया है, ये नकली राष्ट्रवाद का नकाब आज राहुल जी ने भरी सांसद में उतार दिया। और राहुल जी ने साफ साफ शब्दों में बताया कि आपने हिंदुस्तान का मर्डर किया है, भारत माता का मर्डर किया है। आज एक मेरी माँ यहाँ बैठी है पार्लियामेंट में और दूसरी माता भारत माता, उसका आपने मर्डर कर दिया है। आज आप लोग पूरे देश में केरोसिन छिड़क के आ गए हो और पूरा देश जल रहा है। दोस्तों, पार्लियामेंट में जो आज राहुल जी ने भाषण दिया ना, वो आज भाषण मैं मेरी वीडियो में दे रहा हूं, पूरा भाषण ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो को वायरल कीजिए, जिससे ये दोगले लोगों का दोगलापन खुला हो जाए। रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है। तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे, यह बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने
दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे यह सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर, प्लीज सर, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की।
भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो सवाल उठता है, एक मिनट आप बोल रहे हैं, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं। अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है देख लीजिए, ये पहले और ये बाद में। गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आप रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। दोस्तों चलो फिर हम मोहब्बत की दुकान लेके अखंड भारत को फिर से अखंड बनाने राहुल जी के साथ निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, यदि आप कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हो और मेरा काम आपको पसंद है, तो कृपया करके हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब कीजिए और सहकार दीजिए। हमारे मीडिया को करोड़ों रुपया देके मोदी साहब ने गोदी मीडिया बना दिया है। हमें खुद ये जंग लड़ने को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और सहकार भी देना पड़ेगा। मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक